एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जीके जीएस क्यूज में। फ्रेंड्स, इस क्यूज में आज हम टोटल 16 महत्वपूर्ण सवाल को शामिल किए हैं, इसलिए पूरा क्यूज अवश्य खेलें। क्यूज अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मैंने जो सवाल पूछा था पहले उसका जवाब देख लेते हैं। तो कल मैंने सवाल पूछा था शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री होगा। कल एक प्रश्न था फ्रेंड्स जिसमें कंफ्यूजन हुआ था, वो प्रश्न को भी देख लेते हैं। कल का प्रश्न था कि दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा कब चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें ऑप्शन में 1582 ईस्वी कहीं नहीं दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा कब चलाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स क्यूज को शुरू करते हैं। इस क्यूज का पहला प्रश्न अब आप लोग के सामने ये रहा। पहला प्रश्न है कि छत्रक शिला किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 सेकेंड का वक्त आपको दिया जाएगा। चलिए अब आपका समय शुरू होता है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक शिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 अब आप लोग के सामने ये रहा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकेंड का आपको वक्त दिया जाएगा। गेस कीजिए, वक्त अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा, तो विकिरण के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आप लोग के सामने कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 देख लें। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न बढ़िया से सुने, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति है जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सभी है जो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, इसे आप जरूर याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा 5 नंबर प्रश्न कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, गेस कीजिए इसका राइट आंसर। तो बिलग्राम की लड़ाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बिलग्राम की जो लड़ाई हुई थी वो 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बीच में, तो हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में। आपके ऑप्शन में 1540 नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है, क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, एक समान होती है या अनंत होती है। राइट आंसर इसका गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान होती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आर्य समाज से संबंधित एक प्रश्न अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी संबंधित ये प्रश्न है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। उसमें पूछा गया था आर्य समाज के संस्थापक कौन है, अभी पूछा जा रहा है आर्य समाज के किसके विरुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर गेस कीजिए कि 100 साल का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस व इंग्लैंड के बीच में 100 साल की लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 9 को देखें। प्रश्न नंबर 9 है कि वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा चट्टान में पाए जाते हैं? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 10 आप लोग के सामने ये रहा कि उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब बताएं आप लोग। उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल में उल्का से संबंधित घटनाएं घटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए नोट्स में लिखा, याद रखें। अगर पूछा जाए मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब उल्का संबंधित रहेगा तो मध्य मंडल में, इसे ध्यान से याद रखें। अगला प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है? गेस कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग है जो विषाणु जनित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेग है जो जीवाणु के द्वारा होता है, बाकी पोलियो, खसरा और डेंगू सभी वायरस से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न को देखें कि नारंग कप किससे संबंधित है? गेस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारंग कप किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारंग कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर 13 है कि कोरा कागज किनकी प्रमुख रचना है? ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कोरा कागज किनकी कृति है। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, समय अब आपका शुरू होता है। गेस कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता प्रीतम। कोरा कागज के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम। प्रश्न नंबर 14 को देखें फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 14 है कि संसार के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाए जाते हैं? ये प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर गेस कीजिए क्या होगा, समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाया जाता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप लोग के सामने ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है किसके द्वारा? ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जिसका जवाब आपको देना होता है। तो आज का सवाल आपके लिए ये रहा, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? सवाल एक बार फिर से सुने कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए में तमिल, बी में मलयालम, सी में बांग्ला और डी में तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। देखने के लिए, क्यूज खेलने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।